हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। एस्केप लाइव डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे पिछले हफ्ते रिलीज़ हुआ था, यानी कि 20 मई को, जहाँ पे उन्होंने 7 एपिसोड्स रिलीज़ किए थे और आखिर के 2 एपिसोड्स उनके आज रिलीज़ हुए हैं 27 मई को। तो दोस्तों फाइनली वेब सीरीज़ कंक्लूड हो गई है। तो अगर आपने इस वेब सीरीज़ को अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके पहले आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एस्केप लाइव देखिए, और फिर आपके अगर मन में कुछ सवाल हैं तो फिर आप ये वीडियो आके देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एस्केप लाइव ये वेब सीरीज़ पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसकी एंडिंग भी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एंड में एक ट्विस्ट आता है जो कि बहुत सारे डाउट्स क्रिएट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, तो अगर आपने एस्केप लाइव अभी तक देखी नहीं है तो ये वीडियो अभी यहाँ पॉज करके पहले एस्केप लाइव देखिए और फिर उसके बाद में इस वीडियो पे आप आ सकते हैं। तो दोस्तों एस्केप लाइव बेसिकली बेस्ड है एक एप्लीकेशन के ऊपर जो जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स और दूसरे सोशल मीडिया शॉर्ट फॉर्म फॉर्मेट के वीडियोस जो हैं, जैसे मौज हो गया, जोश हो गया, ये सब का एक मिश्रण करके एक हाइपोथेटिकल ऐप बनी है कॉल्ड एस्केप लाइव। एस्केप लाइव के वर्ड में वाई है, वो बहुत ही एक यूनिक रीज़न दिया जाता है इस वेब सीरीज़ के अंदर कि वाई एस्केप के अंदर ऐड इसके लिए किया हुआ है क्योंकि जो लोगों के मन में सवाल उठते हैं वो वाई से शुरू होते हैं, एंड वाई से आता है वाई नॉट। वो भी दूसरे लोगों को जैसे पॉपुलर हो सकते हैं, अपना हुनर दिखा सकते हैं। तो बेसिकली ये टैलेंट प्लेटफॉर्म है, एंड जो इसका मेन मोटिव है वो यही है कि टैलेंट को आगे बढ़ावा देना। मगर पीछे की स्टोरी तो कुछ और है, उस पर हम आते हैं थोड़ी देर में। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एपिसोड के साथ, जिसके अंदर एस्केप लाइव का पूरा कॉन्सेप्ट पता चलता है और आपको स्टार्टिंग में ही एक झटका मिलता है जब आपको दिखता है कि एक लड़की को किडनैप किया जा रहा है। वो छोटी बच्ची और कोई नहीं मगर डांस रानी है, जो कि टॉप 5 कंटेंडर्स में से एक है। तो ऑल्दो इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, मगर स्टोरी को फोकस किया गया है सिर्फ 5 मेन कैरेक्टर्स के ऊपर, जिसके अंदर एक तो है डांस रानी, सेकंड है फेटिश गर्ल, तीसरा है डार्की, फोर्थ है आमचा स्पाइडर और फिफ्थ है राजकुमार यानी कि मीना कुमारी। तो दोस्तों ये 5 कैरेक्टर्स के ऊपर बेसिकली ये वेब सीरीज़ बनी है और उनके रिलेशंस के आसपास, प्लस साथ में जो एस्केप लाइव का स्टाफ है, जो इंटरनल टैक्टिक्स है, इंटरनल गेम्स है, उसका भी एक एंगल दिखाया गया है। तो उसमें सिद्धार्थ यानी कि कृष्णा ये बने हुए हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, इसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम छोड़ के वो आ गए हैं एस्केप लाइव के अंदर एक मॉडरेटर का काम करने, जो कि इतनी सारी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस जिसमें ज़रूरत नहीं होती है, मगर फिर भी क्योंकि एक चाइनीज़ कंपनी है जो बहुत अच्छा पैकेज ऑफ़र करती है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़ कृष्णा ने ये कंपनी ज्वाइन की है। मगर इस कंपनी के जो तौर तरीके हैं उससे कृष्णा जो है वो खुश नहीं है। तो एस्केप लाइव का जो ओनर है यानी कि रवि गुप्ता, जिसका रोल प्ले किया है जावेद जाफरी ने, और सेकंड इन कमांड बनी है वालुशा डिसूजा, जिसका नाम जिया है और वो सिद्धार्थ की बॉस है। तो अभी इन तीनों का रिलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जहाँ पे रवि गुप्ता चाहता है कि भाई सिंस ही इज़ इंडिया का जो ऑपरेशन हेड बना है वो एस्केप लाइव का, वो अपने बॉसेस को प्लीज़ करने में लगा हुआ है और वो एक कॉन्टेस्ट अनाउंस करता है जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू हिम एस्केप लाइव के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और ये कंपनी इंडिया में और प्रॉफिटेबल हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जिया जो है उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, क्योंकि उसको भी जो अपना काम करना है, अपने बॉस को प्लीज़ करना है। मगर कृष्णा ऐसा नहीं है, कृष्णा वही करने की कोशिश करता है जो सही हो। इसके लिए एक कंटेस्टेंट होती है फेटिश गर्ल, जिसका मॉडरेटर कृष्णा को बनाया जाता है और वो पहले ही कुछ सेकंड्स में फेटिश गर्ल को बैन कर देता है, जिसके कारण उसे बहुत सुनना पड़ता है और फाइनली जाके फेटिश गर्ल को अनबैन करना पड़ता है। मगर वो जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी नज़रों में आ जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जो सिद्धार्थ का कैरेक्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है एस्केप लाइव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों जो थर्ड कैरेक्टर है वो है डार्की। डार्की एक सरफिरा सा लड़का है जो कि एस्केप लाइव का नंबर 1 जो है रैंक का स्टार बोल सकते हैं,
यहाँ बहुत पॉपुलर इंसान बोल सकते हैं जिसके पास मैक्सिमम सब्सक्राइबर है, एंड वो ये शोहरत पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सरफिरी चीज़ कर सकता है। और एक्चुअली देखा जाए तो वो एक जुनून है जिसके कारण वो एस्केप लाइव के ऊपर अपने वीडियोस लेके आता है। जो फोर्थ कंटेंडर है जिसका नाम है आमचा स्पाइडर, तो अभी आमचा स्पाइडर यानी कि नीलेश, ये बेसिकली एक स्लम एरिया से आता है और उसकी भी बहुत सारी आशाएं हैं। वो जो है डार्की को अपना क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन अपनी मानता है, क्योंकि डार्की इज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन ऑन एस्केप लाइव। मगर जब डार्की का आमचा स्पाइडर से हेड टू हेड होता है तो आमचा स्पाइडर जो है डार्की को थोड़ा सा डिसलाइक करने लगता है और उसको चैलेंज करता है कि भाई इस कंपटीशन के अंदर वो डार्की को हरा देगा। तो दोस्तों कंपटीशन तो है 3 करोड़ का। 30 दिन में आप मैक्सिमम डायमंड्स, जैसे फेसबुक में लाइक होता है, हार्ट्स होते हैं, तो वैसे इसमें डायमंड का कॉन्सेप्ट है। तो जो मैक्सिमम डायमंड्स लाएगा 30 दिन के अंदर, वही कंटेस्टेंट जो है इस कंपटीशन को जीतेगा और 3 करोड़ जीतेगा। इसका फ़ायदा एस्केप लाइव को ऐसे होगा कि जितने भी डायमंड होते हैं वो खरीदे जाते हैं, सब्सक्राइबर खरीद के डायमंड जो है कंटेस्टेंट को देते हैं और उसका 50% जो है अमाउंट कंटेस्टेंट को जाता है एंड बाकी का 50% एस्केप लाइव को जाता है। तो दिस इज़ हाउ द मनी इज़ अर्न बाय एस्केप लाइव। तो इसके लिए ये कंपटीशन होता है एंड रवि गुप्ता के हिसाब से ये इंडियन मार्केट को पूरा का पूरा ग्रैब कर लेगा। सो दोस्तों, हर कैरेक्टर के पास में एक टैलेंट है। डांस रानी जो है वो बहुत ही बढ़िया डांस करती है डिस्पाइट शी बीइंग अ स्मॉल गर्ल। फेटिश गर्ल जो है वो लोगों की रातों को रंगीन बनाती है कलरफुल वीडियोस बना के, टीजिंग वीडियोस बना के। ऑन द अदर हैंड राजकुमार यानी कि मीना कुमारी, वो लड़की की आवाज़ में गाने गाती है जबकि वो लड़का है, मगर ये राज जो है उसने दुनिया से छुपा के रखा है। तो लोग यही समझते हैं कि कोई लड़की गाना गा रही है, तो उसको भी अच्छे फॉलोअर मिलते हैं। जो डार्की है वो सनसनीखेज वीडियोस बनाता है, पागलपंती वाले वीडियोस बनाता है, जिसके कारण उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उसके पागलपन को बहुत प्यार देते हैं। दैट प्रोवोक्स हिम टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टंट्स। ऑन द अदर हैंड जो आमचा स्पाइडर है वो बहुत ही एक यूनिक क्राफ्ट के वीडियो बनाता है जिसका नाम है पार्कर। तो दोस्तों, पार्कर स्टंट्स आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, जहाँ पे जो लोग हैं लंबी लंबी जंप्स मारते हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, अचानक से जैसे जैकी चैन नहीं करता स्टंट्स, अचानक से वॉल के ऊपर चढ़ जाएंगे और एकदम अजीबोगरीब स्टंट होते हैं, लेकिन वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो आमचा स्पाइडर इंडिया में वो चीज़ इंट्रोड्यूस करता है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वो भी जो है बहुत पॉपुलर है अपने सब्सक्राइबर्स में। और जैसे मैंने कहा कि भाई आमचा स्पाइडर की एक बार अनबन हो जाती है डार्की के साथ में, जब भी 1-on-1 चैलेंज मिलता है इन दोनों को टू प्रूव दैट हु इज़ द बेस्ट अमंग द कंटेस्टेंट्स, तो तब डार्की अपने असली रंग दिखाता है और आमचा स्पाइडर फिर उसको चैलेंज कर देता है। सेम चीज़ होती है डांस रानी और फेटिश गर्ल के बीच में, जहाँ पे डांस रानी जो है तैयार होती है फेटिश गर्ल को हराने के लिए, वहीं फेटिश गर्ल ये कहती है कि डांस रानी इज़ नॉट द राइट ओपोनेंट। एंड इसके कारण क्या होता है कि जो कृष्णा है, जो इनिशियली ये चीज़ को अपोज कर रहा था कि डांस रानी का फेस ऑफ होना चाहिए विद फेटिश गर्ल, वो फेटिश गर्ल के बारे में उसकी जो परसेप्शन है वो पूरी बदल जाती है, क्योंकि फेटिश गर्ल भी सेम चीज़ सोचती है कि एक लड़की को, एक छोटी सी बच्ची को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए इतनी सारी चीज़ों से। सो द इविल्स ऑफ सोशल मीडिया आर क्लियरली शोन इन दिस वेब सीरीज़। तो जो एक स्मार्ट मूव है, मगर थोड़ा डायरेक्टर ने और मेकर्स ने सिनेमैटिक लिबर्टी ली है, क्योंकि जिस एक्सटेंट तक दिखाया गया है इस वेब सीरीज़ के अंदर वो मे बी होता होगा, मे बी नहीं होता होगा, लेकिन डेफिनेटली सिनेमैटिक लिबर्टी तो ली गई है। तो दोस्तों, उसके बाद में जो है कंपटीशन और गहराती है और बहुत सारे साइड प्लॉट्स हैं, लेयर्स हैं इस वेब सीरीज़ के अंदर। तो बेसिकली वो यही कोशिश होती है कि भाई ये जो गेम है वो पॉपुलर हो, और एस्केप लाइव एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचते हैं अपने साइड से। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा जीते जो कि या तो स्लम एरिया से हो या पिछड़े हुए गांव से हो, जिसको देख के हर इंडियन ये बोले कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी एस्केप लाइव ज्वाइन करूँगा, तो उससे उनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो इसके लिए वो चाहते थे कि या तो डांस रानी जीते या तो आमचा स्पाइडर जीते। मगर
कुछ ऐसा होता है कि गर्मा गर्मी में आमचा स्पाइडर का एक्सीडेंट हो जाता है एक पार्कर स्टंट करते हुए, तो इसके लिए वो गेम से आउट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड पहले एपिसोड में आपको दिखा होगा कि डांस रानी को, यानी कि एक छोटी सी बच्ची को कोई रैंडम आदमी किडनैप कर लेता है और उसके बाद में फ्लैशबैक में जो है ये स्टोरी चालू होती है। वेल, वो रैंडम आदमी और कोई नहीं मगर डार्की होता है, क्योंकि डार्की को बैन कर दिया गया है अपने बिहेवियर के कारण, तो वो एस्केप लाइफ से बदला लेना चाहता है। इसके लिए वो उसके टॉप रैंकर को किडनैप करता है एंड एस्केप लाइफ को धमकी देता है कि अगर उनके लोगों ने उसका अकाउंट अनबैन नहीं किया तो वो डांस रानी को मार देगा। तो अभी इस सब चीज़ के अंदर रवि गुप्ता जो है वो चाहता है कि कैसे भी ये जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो, बस 2-3 घंटे बचे होते हैं कंपटीशन ख़त्म होने को। तो इसके लिए वो डार्की को जो है ऑक्यूपाइड रखने के लिए जब तक पुलिस नहीं आ जाती वो एक सिमुलेटेड प्रोफाइल बनाता है, जिसके अंदर डार्की को ऐसा लगता है कि भाई एक्चुअली उसके सब्सक्राइबर जो है उससे बात कर रहे हैं और उसकी प्रोफाइल है वो लाइव हो गई है। वेल, सेम चीज़ करते हैं वो डांस रानी की प्रोफाइल के साथ भी, क्योंकि जो भी चीज़ हो रही है उसके अंदर वो रवि गुप्ता नहीं चाहता है कि भाई दुनिया के सामने आए। इसके लिए ये जो कुछ भी हो रहा है खाली एस्केप लाइव के लोगों को पता है, मगर बाहर की दुनिया ये दोनों कंटेस्टेंट को देख नहीं पा रही है, जिसके कारण डार्की की तो रैंकिंग पहले चली गई थी मगर डांस रानी की रैंकिंग भी कम आ रही है। मगर अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डांस रानी की रैंकिंग से ज़्यादा उसकी लाइफ की जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो विद द हेल्प ऑफ जिया, कृष्णा अपने अंकल को एक डिकोडेड मैसेज भेजता है वाइल कॉलिंग के भाई जो डांस रानी है वो किडनैप हो गई है, फलाना जगह पे उसको लेके गए हैं रेगिस्तान के अंदर, ये गाड़ी का नंबर है जो लेके गई है उसको। तो ऐसा एक डिकोडेड मैसेज जो है वो बात करते करते अपने अंकल से बोलता है जो कि पुलिस में है। एंड फाइनली वो चीज़ काम कर जाती है जब भी पुलिस टाइम पे पहुंच के डांस रानी को बचा लेती है और डार्की को पकड़ने जाती है, मगर डार्की कुछ तरीके से रात में छुप के निकल लेता है। मगर एट द एंड ये दिखाया गया है कि भाई डांस रानी जो है सेफ़ है मगर वो कॉन्टेस्ट से बाहर है। डांस रानी का एक मामा भी होता है जो ये सब चीज़ों के अंदर उसको बढ़ावा देता है, उसकी अच्छी पिटाई होती है लास्ट में पुलिस के द्वारा। ऑन द अदर हैंड जो 2 कंटेस्टेंट बाकी हैं, एक फेटिश गर्ल है, दूसरी है मीना। तो फेटिश गर्ल की कहानी के अंदर फेटिश गर्ल बेसिकली एक नॉर्थ ईस्टर्न लड़की है जो बेंगलुरु के अंदर आई है एंड बेंगलुरु में वो एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट के अंदर काम करती है। जो उसकी बॉस है वो लड़कियों की तरफ थोड़ी आकर्षित है और वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। फेटिश गर्ल की बॉस का नाम होता है माला। तो उन दोनों की रिलेशन दिखाई है ऑफ स्क्रीन के भाई कैसे फेटिश गर्ल कोशिश करती है माला से पीछा छुड़ाने का और उसमें वो उसे फिल्म कर लेती है उसके साथ में और ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने मेरा पीछा छोड़ा नहीं तो ये मैं वायरल कर दूंगी, प्लस तुम्हारे हस्बैंड को भी दे दूंगी कि भाई तुम ऐसी हरकतें करती हो दूसरी लड़कियों के साथ। तो दैट इज़ हाउ शी वॉज ब्लैकमेलिंग माला। और फेटिश गर्ल का इंटेंशन यही था कि भाई कैसे भी करके वो ये कॉन्टेस्ट जीते और वो पैसों से उसके अपने सपने पूरे करे। तो ये रही फेटिश गर्ल की कहानी। अभी लास्ट में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले मीना की कहानी पे जाते हैं। मीना यानी कि राजकुमार। तो राजकुमार बेसिकली है तो बाहर से लड़का मगर अंदर से वो पूरी लड़की है और वो ये मानता है कि भाई उसको इस दुनिया में एज अ गर्ल आना चाहिए था। तो लेकिन अभी सिंस नाउ ही इज़ अ बॉय वो स्टिल अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है मगर वो लोगों के सामने खुल के नहीं आ सकता। इसके लिए वो एस्केप लाइव में वो किरदार निभाता है जिसके लिए वो जन्मा है एंड एज अ गर्ल ही ड्रेसेस और वो गाने गाता है, जिसके कारण लोग उससे बहुत प्यार देते हैं एंड उसके भी सब्सक्राइबर जो हैं बहुत अच्छे खासे बढ़ जाते हैं एंड ही इज़ अमंग द टॉप 5 कंटेस्टेंट्स, जो कि बहुत टाइम तक यानी कि 7 से 8 एपिसोड तक ये जो है नंबर 5 पे ही रहता है। लेकिन जो बाकी के 4 किरदार है वो उससे ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर द 8th एपिसोड के रैंकिंग जो है ऊपर नीचे होने लगती है। तो जैसे इसके भी मीना की कहानी में भी बहुत लेयर्स हैं। तो एक लड़की से राजकुमार की शादी होने वाली होती है मगर इवेंचुअली वो लड़की ये जान के कि भाई राजकुमार कैसा है वो उसकी दोस्त बन जाती है रादर देन
मैनिंग हिम, और वो उसको मोटिवेट करती है इस कंपटीशन में फिर से भाग लेने को, डिस्पाइट जो कि उसके फादर हैं इस चीज़ के खिलाफ है। मगर फिर भी ये बात सुन के मीना जो है यानी कि राजकुमार, वो एक और ट्राई देता है इसको, एंड मिरेकुलसली वो एक ऐसी जगह पे जो है परफॉर्म करता है जहाँ पे लोग उसे देखते हैं, लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो भी ऑनलाइन देख रहा है एस्केप लाइव पे, वो उसको डायमंड पे डायमंड दिए जाता है। एंड दैट इज़ व्हेन आमचा टाइगर तो भाई गेम से बाहर ही है। नंबर 1 स्पॉट की डांस रानी नीचे आ रही है क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। डार्की का भी पत्ता जो है कट है। तो अभी फाइनली कॉन्टेस्ट आता है बिटवीन राजकुमार एंड फेटिश गर्ल। तो फेटिश गर्ल भी अपना जो है परफॉर्मेंस देती रहती है और अपने सब्सक्राइबर को उकसाती रहती है कि भाई आप मुझे नंबर 1 पे लेके आओ। ऑन द अदर हैंड मीना अपने शेयर टैलेंट के कारण फेटिश गर्ल को हरा के नंबर 1 पे पहुंच जाती है, और लास्ट के 3 मिनट में वो डिसाइड करती है कि भाई वो दुनिया को अपनी सच्चाई बता देगी, रादर सच्चाई बता देगा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही उसकी सच्चाई बाहर आती है लोगों के सामने, उसको डिसलाइक मिलने लगते हैं, उसके जो डायमंड्स हैं वो बढ़ने कम हो जाते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन फेटिश गर्ल अपना इक्का फेंकती है और अपने सब्सक्राइबर को उकसाती है कि भाई वो और डायमंड्स दें, जिसके कारण फेटिश गर्ल आती है नंबर 1, एंड वही इस पूरे के पूरे कंपटीशन को जीत जाती है और होती है 3 करोड़ की हकदार। मगर एक और ट्विस्ट है दोस्तों, अब तक हमें ऐसा लग रहा था कि फेटिश गर्ल जो है वो कृष्णा यानी कि सिद्धार्थ से प्यार करती है या उसको लाइक करती है, एंड फेटिश गर्ल इज़ बेसिकली, वो ओवरऑल देखा जाए तो वो लड़की अच्छी है। मगर जैसे ही स्वामी जो है उस जगह पे जाता है जहाँ पे फेटिश गर्ल ने उसे बुलाया था और वो वहाँ नहीं आती है, तो घबरा के वो उसके घर पहुँच जाता है बाय यूजिंग द IP एड्रेस जहाँ से वो वीडियोज़ अपलोड करती है। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फेटिश गर्ल बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करती है, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसका जो पर्सोना है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। तो एक हताश कृष्णा उधर से निकलता है और अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसे एक फ़ोन आता है उसके अंकल का कि उसकी बहन श्रीनी को कुछ पुलिस वालों ने एक लड़की के साथ में पकड़ा है और उसका वीडियो जो है वायरल हो रहा है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको बता दूं कि इससे पहले श्रीनी का एक रिश्ता दिखाया गया है कृष्णा के साथ में कि भाई कृष्णा एल्डर ब्रदर है, प्रोटेक्टिव है, पॉजेसिव है, इसके लिए वो उसको ज़्यादा अकेला नहीं छोड़ता। मगर स्टिल श्रीनी जो है स्नीक आउट करके अपने बॉयफ्रेंड सरफराज के साथ में घूमती है, और लास्ट एपिसोड में ये दिखाया गया है कि श्रीनी को सरफराज के साथ पकड़ लिया जाता है और वो वीडियो जो है वो हर जगह वायरल हो जाता है। तो फिर शायद उसके बाद में श्रीनी को पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है जहाँ पे कृष्णा को ये कहा जाता है कि 4 से 5 लाख जो है बेल करने के लिए आपको अमाउंट देना पड़ेगा। तो इसके लिए कृष्णा फिर अपने ऑफिस आता है और बल्लू जो कि उसका फ्रेंड है उस ऑफिस के अंदर, उससे पैसे मांगता है। तो दोस्तों ऑन द अदर हैंड जो फेटिश गर्ल है उसके घर में माला की एंट्री होती है जो कि उसकी बॉस थी। तो माला जब आती है, माला एक्चुअली इस इंटेंशन से आती है कि उसको वो टेप्स रिकवर करने या वो पेन ड्राइव रिकवर करनी है जिसके अंदर जो फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं जो फेटिश गर्ल ने माला के साथ में लिए थे, ताकि वो उसको ब्लैकमेल करना बंद करे। मगर झड़प में ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली माला जो है फेटिश गर्ल को मार देती है। वेल, हमें तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से फेटिश गर्ल को चोट लगी है वो उधर पे ही ऑन द स्पॉट मर गई है। मगर एंडिंग के अंदर एक झटका लगता है जब भी फेटिश गर्ल ने अपने फॉलोअर से ये वादा किया था कि भाई जैसे ही मैं जीत गई ये जो कॉन्टेस्ट है उसके बाद में उसी रात को 12 बजे आके मैं अपना चेहरा रिवील करूँगी। क्योंकि पूरे के पूरे इस वेब सीरीज़ के अंदर फेटिश गर्ल जब भी एस्केप लाइव पे आती है तो वो एक मास्क डाल के आती है। ऑल्दो बिहाइंड द सीन्स जब होता है तो हमें बताया गया है कि ये कैरेक्टर प्ले किया है प्लबिता बोरठाकुर ने, जो कि रिजेंबल करती है थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को। तो दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सप्लोर्ड उनके कैरेक्टर के थ्रू, कि अगेन कैसे नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को टाइप कास्ट किया जाता है इन अ सिटी लाइक बेंगलुरु। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस वेब सीरीज़ के अंदर जो डार्की वाला एंगल है वो भी एक अलग तरीके का बंदा दिखाता है।
नीलेश यानी कि आमचा स्पाइडर, वो भी एक अलग कैरेक्टर प्ले करता है। तो सब कैरेक्टर्स जो हैं, जितने भी 5 के 5 कैरेक्टर है, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग स्टोरी लेके आते हैं, एंड फाइनली जाके लास्ट एपिसोड के अंदर सबका कंक्लूजन होता है। तो डार्की तो भाई अपने सब कामों के कारण जो है वो पुलिस के नज़रों में आ जाता है, और अभी वो फ़रार है, तो पुलिस उसको कभी भी पकड़ के जेल में डाल सकती है, तो उसका करियर वहाँ ख़त्म हो गया। आमचा स्पाइडर जो है वो बुरी तरीके से घायल है, तो ये कॉन्टेस्ट तो वो हार ही गया था लगभग 7th या 8th एपिसोड से, तो उसके बाद में तो उसको दिखाया भी नहीं। फिर उसके बाद में आती है डांस रानी। डांस रानी बच जाती है, उसकी लाइफ बच जाती है, वो अपने पेरेंट्स के पास वापस पहुंच जाती है, एंड परहैप्स ऐसा हो सकता है कि वो इसके बाद में कभी एस्केप लाइव पे आए नहीं, जब तक वो 18 ईयर्स प्लस नहीं हो जाती, क्योंकि अभी उसके जो मामा है उसको भी अच्छी फटकार पड़ गई है, एंड उसके पेरेंट्स को भी ये, स्पेशली उसकी माँ को ये समझ आ गया होगा कि भाई इट इज़ अ वेरी रिस्की जॉब फॉर अ चाइल्ड। ऑन द अदर हैंड राजकुमार, जो कि अपने परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा हताश लौटता है, उसको फाइनली उसकी जो दोस्त है वो फिर से आके मिलती है, एंड वो ये कहती है कि भाई उससे अच्छा बंदा उसने आज तक नहीं देखा, मगर वो एक्चुअली बंदा जो है वो लड़की निकली, तो अभी ये उसका नसीब या जो भी है, उसको शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, और जिस लड़के से वो प्यार करती है वो एक्चुअली खुद को लड़की समझती है। तो इसी बात पे, इसी असमंजस पे उनका जो ट्रैक है ख़त्म होता है। मगर डेफिनेटली इससे ये तो इम्प्लीकेट होता है कि जो मीना है वो फिर से एस्केप लाइफ के ऊपर आएगी और कोशिश करेगी उनके फैंस को का मन जीतने को। और फाइनली बात आती है वो बड़े ट्विस्ट की। जो कैरेक्टर है फेटिश गर्ल का, ये दिखाया गया है कि उसको बुरी तरीके से लगी है, तो या तो वो बेहोश है या तो वो मर गई है। तो दोस्तों एंडिंग के अंदर हमें ये देखने मिलता है कि जो वादा किया था फेटिश गर्ल ने, वो वादा निभाया है। वो अपना फेस रिवील करने के लिए रात को 12 बजे एस्केप लाइव पे आ गई। मगर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको तो अभी थोड़ी देर पहले माला ने मारा है, तो या तो वो बुरी तरीके से इंजर्ड है या तो वो मर गई है। मगर फिर से कैसे आई वो, इतने अच्छे मतलब फेस वेस उसका जो दिखाया है जितना भी दूर से, उसमें कहीं पे भी मार्क नहीं था कि भाई चोट लगी है, ऐसा कहीं से भी लग नहीं रहा था। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको ये शक है कि माला ही बन के आई है फेटिश गर्ल, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि माला थोड़ी सी हेफ्टी है, मगर जितना भी फेटिश गर्ल को दिखाया गया है वो प्लबिता बोरठाकुर जैसी ही लग रही थी। तो अगर माला नहीं है तो फिर ये कौन है? वेल, ये राज है। तो योर गेस इज़ गुड एज माइन दोस्तों, कि ये कौन हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई कैरेक्टर जो है वो दिखता नहीं है जो फेटिश गर्ल को रिप्रेजेंट कर सके। या तो फिर वो लोग प्लबिता बोरठाकुर को फिर से दिखाएंगे कुछ एक रीजनिंग के साथ में कि भाई कैसे ये फेटिश गर्ल ने किया, या तो फिर कोई दूसरा बंदा इम्पोस्टर है जो अभी तक रिवील नहीं किया गया है, जो जाके फेटिश गर्ल बनता है। क्यों? क्योंकि माला का, जैसे मैंने कहा कि बॉडी स्ट्रक्चर एकदम अलग है, श्रीनी जो है वो जेल के अंदर है, तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि ये दो कैरेक्टर जो हैं वो इम्पर्सनेट कर रहे हैं। और माला का रीज़न तो चलो बनता है, मगर श्रीनी का कोई रीज़न नहीं बनता। बाकी और कोई कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर ऐसा है नहीं जो दिखाए कि भाई वो फेटिश गर्ल है। रानी अपने घर में और वो छोटी सी बच्ची है, तो ये बहुत दिलचस्प है। एंड उसके जो एंडिंग का एपिसोड है उसमें टाइटल में ये लिखा गया है कि भाई इट्स अ न्यू बिगिनिंग। तो डेफिनेटली मेकर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि सीज़न 2 की एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए जिसके अंदर एक नया सीज़न बनाया जाए। सो गाइस, 100 बात की एक बात, जो कॉन्टेस्ट है और 3 करोड़ रुपए हैं वो जीती है फेटिश गर्ल। मगर अभी जो फेटिश गर्ल जिसने प्ले किया था वो या तो घायल है या तो मर गई है। तो अभी जो स्क्रीन पे आई है फेस रिवील करने वाली, वो फेटिश गर्ल कौन है? वेल, अगर आपको अंदाज़ा है या आप कोई गेस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं इस वेब सीरीज़ को लेके, तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, देखते रहिए।